चूंकि हम छद्मस्त अवस्था में हैं, इस अवस्था में ज्ञान दर्शन की पूर्णता नहीं होने के कारण समस्त धर्मों को या एक वस्तु के या एक पदार्थ के समस्त पक्षों को एक साथ नहीं जाना जा सकता, एक साथ नहीं देखा जा सकता। इसलिए हम सप्त भंगों का प्रयोग करते हैं, बस इतना समझना है। हाँ? क्योंकि केवल ज्ञान में इनकी अपेक्षा ही नहीं होती है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। वहां पे समस्त धर्म अपने आप दिखाई देते हैं ना, बिना किसी इच्छा लंगोट के। इस लाइन आउट। वहां पे जरूरत नहीं पड़ रही है इनकी। ठीक है? अगली गाथा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। हाँ। हाँ। सप्तभंगी के बाद अपन अब आगे चलें, उसके पहले 16वीं गाथा पे अपन बढ़ेंगे। इसके पहले मेरे को ये जानना है, हम कर्म प्रकृति देख रहे हैं, कर्मों का स्वभाव देख रहे हैं, है ना। उसके पूर्व में अपन ने ये देख लिया था कि मूल प्रकृतियां 8 ही हैं। आप नाम बता सकते हैं 8 कर्म प्रकृतियां कौन सी हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतर है। हाँ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, है ना। यहाँ पे इस ग्रंथ में इन कर्मों का क्रम, ये ही 8 कर्म प्रकृतियां गिनाई हैं। पर विशेष कारण से, विशेष अपेक्षा से, या विपरीत मैं कहूंगा विशेष दृष्टिकोण की अपेक्षा से इनका क्रम थोड़ा सा बदला है। जनरली हम याद करने की अपेक्षा से, या पाठशालाओं में समझने की अपेक्षा से, या समझाने की अपेक्षा से हम पहले घातियां कर्म गिना देते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। फिर याद करने की अपेक्षा से अघाती कर्मों का क्रम रखते हैं, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, या वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, जो भी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्मों का क्रम कौन सा है, क्योंकि कर्मों का वास्तव में कोई क्रम नहीं है। ना बंधने की अपेक्षा है, ना उदय की अपेक्षा से है। पर सोच समझने की वजह अपेक्षा से, सुनने की अपेक्षा से, समझाने की अपेक्षा से हम विभिन्न विभिन्न अपेक्षाओं से कर्म का क्रम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके पहले वाली गाथा में अपन ने जीव के 3 मुख्य गुण देखे थे, कौन कौन से थे? पहले वाली गाथा याद है? दर्शन, श्रद्धा, ज्ञान। हाँ। दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा। क्योंकि छद्मस जीव को पहले दर्शन होगा, फिर उस दर्शन के बाद ज्ञान होगा, और उस ज्ञान के आधार पे सप्तभंगी के आधार से श्रद्धा बनेगी। तो दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, है ना, ये 3 मुख्य गुण कहे थे। तो अब यहाँ पे ये कहते हैं कि ये 3 मुख्य हाँ गुण जी। हैं। तो इनका कुछ घात रेडी करने वाले जो 3 गुण हैं, उनको क्या पहले है? कह देना चाहिए। 2 मिनिट दर्शन का घात करने वाला कर्म कौन सा होगा? भूखे लग बोल। दर्शन गुण का घात करने वाला कर्म कौन सा होगा? दर्शन गुण का घात करने वाला कौन सा, मेरी आवाज आ रही है वहां तक? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ। तो दर्शन गुण का घात करने वाला कर्म कौन सा है? दर्शन मोहनीय, हाँ। हाँ, दर्शन मोहनीय। अच्छा, दर्शन मोहनीय कहाँ से आ गया? नहीं, दर्शनावरणीय। दर्शनावरण। हाँ हाँ हाँ। दर्शनावरणीय। हाँ। फिर दर्शन के बाद गुण कौन सा था दूसरे नंबर पे? ज्ञान। ज्ञान। तो ज्ञान गुण का घात करने वाला कौन सा कर्म होगा? ज्ञानावरणीय। ज्ञानावरणी। ज्ञानावरण। और तीसरा गुण कौन सा लिया था? श्रद्धा। श्रद्धान। श्रद्धान अर्थात वेदनीय। सम्यक, है ना। तो सम्यक्त्व गुण का घात करने वाला कौन सा गुण है? मोहनी। मोहनीय। मोहनीय कर्म, है ना। दर्शन मोहनी। हाँ, दर्शन मोहनीय, वही दर्शन मोहनीय, बाद में चारित्र लेंगे तो चारित्र मोहनीय, बट मोहनीय कर्म मुख्य रूप से अपन ले लेते हैं।
तब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब दर्शन, ज्ञान और श्रद्धान ये जीव के मुख्य गुण इस सीरीज में रखे ना आपने, कि पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा बनती है, तो इनके घातक कर्म जो हैं, इन गुणों का घात करने वाले कर्म जो हैं, उनको भी इसी सीरीज में रखो। तो पहले दर्शनावरण होना चाहिए, फिर ज्ञानावरण होना चाहिए, फिर मोहनीय आना चाहिए। पर हम पढ़ते हैं तो पहला कर्म कौन सा पढ़ते हैं? मोहनीय। पहला कर्म कौन सा ज्ञान पढ़ते हैं? ज्ञानावर्णी ज्ञानावरण। ज्ञानावर्णी तो ऐसा क्यों करते हैं हम? तो है ना, तो उसका उत्तर देते हुए और गोमट सार में जो क्रम चल रहा है ना, उसको सिद्ध करने के लिए आगे की दो तीन गाथाएं हैं। अपन 16वीं गाथा पढ़ते हैं। अब रही दादु कोपम प्राणम तत्व दंसनम मदो जीवा अब एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आगे की दो तीन गाथाएं जब तक अपनी चल रही है ना, तब तक आप नोटबुक और पेन लेके बैठे, क्योंकि सीरीज चेंज होती रहेगी बार बार, है ना, फाइनली जब तक अपन क्रम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं, आपका प्रश्न सही है कि सबसे पहले दर्शनावरण कर्म आना चाहिए, फिर ज्ञानावरण आना चाहिए, फिर मोहनीय कर्म आना चाहिए, फिर बाकी के कर्म बाद में देखें। पर पहले हम ज्ञानावरण क्यों लेते हैं? अब रहीदादु अर्थात अभ्यर्हित होने से, अभ्यर्हित अर्थात पूज्य होने से, पूज्य अर्थात उसका महत्व ज्यादा होने से। तो दर्शन और ज्ञान का क्रम अपन ने बदल दिया ना, ज्ञानावरण के संबंध में, कर्मों के संबंध में। तो दर्शनावरण ज्ञानावरण नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं कि ज्ञानावरण फिर दर्शनावरण। तो ये ज्ञानावरण पहले क्यों लाए? क्योंकि ज्ञान का महत्व दर्शन से ज्यादा है ना। ज्ञान पूज्य है, दर्शन पूज्य नहीं है ना। अब ज्ञान क्यों पूज्य है? कि ज्ञान ही हमारा वो गुण है जो सविकल्पक होता है। मतलब ज्ञान गुण के अंदर ही विकल्प उत्पन्न होते हैं। जब विकल्प उत्पन्न होते हैं तो ही मैं तत्व निर्णय कर पाता हूं, तो ही मैं स्व क्या है, पर क्या है, ये समझ पाता हूं। जब विकल्प उत्पन्न होते हैं तो ही भेद ज्ञान होता है। और ये विकल्प उत्पन्न होने का कार्य ज्ञान गुण का कार्य है, दर्शन का नहीं, क्योंकि दर्शन में तो सामान्य प्रतिभास हो रहा है मात्र। तो दर्शन और ज्ञान में से ज्ञान को हमने पहले क्यों रखा? कि ज्ञान की वैल्यू ज्यादा है, ज्ञान ये है। ज्ञान को हमने थोड़ा सा स्लाइड कर दिया नंबर वन पे। तो नंबर वन पे पहले कौन सा था? दिया पहले नंबर पे कौन सा गुण था पहले? दर्शन સિલિકોન ભરવાનું લેતા આવજો મારે એક બે જગ્યાએ ભરવું છે તમે લેતા આવો પંપ નથી અમારી પાસે ક્યાંય મળે છે વેચાતો आवाज आ रही है फिर से मेरी? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आती है हाँ, तो पहले नंबर पे कौन सा कर्म कर्म ले रहे थे हम? दर्शन दर्शनावरण। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्शनावरण को थोड़ा सा पीछे खिसका दो, पहले नंबर पे किसको लो? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण को, क्योंकि ज्ञान का महत्व ज्यादा है, ज्ञान पूजनीय है। तो अपन व्यवहार में भी देखते हैं ना लोक में, कि जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसको अपन ज्यादा मानते हैं, जिसको ज्यादा महत्व देते हैं, उसको नंबर वन पे रखते हैं। तो ज्ञान को पहले नंबर पे रखा। तो ज्ञान को पहले नंबर पे रखा, तो उसका घातक कर्म भी पहले नंबर पे आ गया, ज्ञानावरण। ठीक है। उसके बाद दर्शनावरण दूसरे नंबर पे चला गया। तो अब क्रम क्या बन गया अभी यहां तक? कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी। क्योंकि अभी अपन इन तीन गुणों में ही चल रहा है, तीन कर्मों में। तो देखो पहला पॉइंट, पूज्य होने से ज्ञान को पूर्व में तथा उसके पश्चात दर्शन को कहा है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण ऐसा क्रम बन गया। दर्शन के बाद सम्यक्त्व। सम्यक्त्व अर्थात, सम्यक्त्व अर्थात श्रद्धान। तो श्रद्धान गुण का घातक कर्म कौन सा हो गया? कि मोहनीय कर्म। तो दर्शन के बाद आ जाएगा मोहनीय। तो अभी तक क्रम क्या बना? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय। मोहनीय मोहनी। अब आगे कह रहे हैं वीरियम
जीव अजीव गदमिति चरिमे कि सम्यक्त के बाद वीर्यम वीर्य गुण को रखो। क्यों? क्योंकि वीर्य गुण अर्थात शक्ति रूप गुण जीव में भी पाया जाता है, अजीव में भी पाया जाता है, मतलब वो सर्वव्यापक है ना। तो जीव में किस रूप से पाया जा रहा है ये वीर्य गुण? किस रूप में हम हमारे अंदर दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, इस रूप में शक्ति हमारी पाई जाती है ना। तो ऐसी शक्ति मात्र जीव में ही नहीं है, समस्त पदार्थों में है। तो जो गुण जीव में भी पाया जाए अजीवों में भी पाया जाए उसको सबसे बाद में रख दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, सब में पाया जा रहा है। ठीक है, तो वीर्य गुण को सबसे बाद में रखा। तो इसका घातक कर्म कौन सा होता है? वीर्य गुण का घातक कर्म कौन सा है? शक्ति का घातक कर्म कौन सा है? अंतराय अंतराय अंतराय। अंतराय। तो अंतराय को चौथे नंबर पे डाल दिया। तो अभी तक 16वीं गाथा के खत्म होने तक क्या क्रम बन रहा है नया वाला? पहले नंबर पे कौन सा कर्म आएगा? ज्ञानावरणीय ज्ञानावरण। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? दर्शनावरणीय दर्शनावरण। तीसरे नंबर पे कौन सा आया है? मोहनीय मोहनीय। और चौथे मोहनीय नंबर पे अंतराय अंतराय। अंतराय। है ना। अभी ये याद रखना क्योंकि ये फिर से चेंज होगा एक बार। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार से इनके घात करने वाले या इन पर आवरण डाले वाले कर्मों का ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय एवं अंतराय ऐसा क्रम कहा गया है ना। कर्मों का वास्तव में ऐसा कोई क्रम नहीं है, कर्मों का कोई क्रम होता ही नहीं है ना। तो ये जो अपन ने क्रम लिया है ये तो मात्र समझने समझाने के हिसाब से लिया है ना, क्योंकि अलग अलग अपेक्षाओं से अपने को पदार्थ को देखना है ना, तो समझने समझाने के लिए अपन ने ऐसा क्रम बनाया है। अब ज्ञान पूज्य क्यों है ये अपनी चर्चा हो गई, तो मैं पढ़ देता हूं। ज्ञान सविकल्पक होने से, सविकल्पक अर्थात ज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विकल्प उत्पन्न होने से स्वपर का भेद विज्ञान करने व तत्व निर्णय करने में ज्ञान हमारा सहायक होता है ना। ज्ञान के माध्यम से ही मैं कौन हूं, पर क्या है, ज्ञान के माध्यम से ही सही क्या है गलत क्या है, ज्ञान के माध्यम से ही मेरा क्या है मेरा क्या नहीं है, इस प्रकार का भेद विज्ञान होता है। इस प्रकार तत्वों का सम्यक निर्णय होता है, इसलिए ज्ञान को हम पूज्य कहते हैं। दर्शन में मात्र सामान्य प्रतिभास होता है, उसके द्वारा विशेष जानना नहीं होता। चूंकि उसके द्वारा विशेष जानना नहीं होता इसलिए वो तत्व निर्णय करने में भी सहायक नहीं होता, इसलिए ज्ञान पूज्य है। ये समझ में आ गया बराबर। ना। हाँ जी। ये 16वीं गाथा है ना। अब 17वीं गाथा पे अपन आते हैं है ना। इसमें समझाने का सिर्फ क्रम ही है, अगर आपको प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे डाल देना, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में है ना। बराबर। अब यहाँ गोमटसार देखो, 7वीं गाथा पहले अपन पढ़ लेते हैं। घा दीविय घा दिम्बा निस्ते नाम निमित्तादो विघ्नं पडिदम अघादि चरी मम्मी। अब पहले जो अपन ने मैंने बात बताई थी कि अपन जो क्रम याद रखते हैं वो घाती घाती की अपेक्षा से याद रखते हैं, कि पहले के 4 घाती याद कर लिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। फिर याद करने में इजी रहेगा तो अपन फिर बाद के अघाती याद कर लेते हैं, वेदनी, आयु, नामगुत। पर यहाँ गोमटसार में ऐसा घाती अघाती की अपेक्षा नहीं ली है ना। तो क्या अपेक्षाएं ली हैं कि उस अपेक्षा बताने के लिए पहली अर्थात 16वीं गाथा में अपेक्षा बता दी कि ज्ञान पूज्य है तो ज्ञान को पहले रखो, फिर दर्शन को रखो, और 3 गुण कहे थे ना, ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व, तो सम्यक्त्व का घातक मिथ्यात्व को उसके बाद रख दो। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, और उसके बाद चूंकि अंतराय समस्त जीवों के होता है, क्योंकि वीर्य गुण सभी में पाया जा रहा है, तो अंतर उसके घातक कर्म अंतराय को सबसे बाद में रखो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि घादी वी अघादिम वा, कि घादी वी अर्थात घाती होने पर भी है ना, अघादिम वा अघाती कर्मों की तरह निस्सेसम घादने असक्का दो। ये जो अंतराय कर्म है ना, ये यद्यपि घाती कर्म है, घाती कर्म है ना,
ये घाती कर्म हाँ जी। है, लेकिन ये जीव के समस्त गुणों का घात नहीं कर सकता। ठीक है? क्यों? क्योंकि इस गुण के अंतर्गत जो प्रकृतियां हैं, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य रूप जो प्रकृतियां हैं, वो सभी प्रकृतियां देशघाती हैं। है ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, घाती कर्म कितने हैं? 4। 4। चार। हालांकि ये विषय आएगा आगे अपने घुमटसार में ही, बट थोड़ा सा क्लू देता हूं, अपने को समझने में इजी होगा उस टाइम। पहला घाती कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण। ज्ञानावरण है ना? तो ज्ञानावरण हाँ जी। ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? ज्ञानावरण के मति 8। श्रोत 5 भेद है ना? 5। हाँ, हाँ 5 भेद, मति शुद्ध अवधि मना परे केवल ज्ञान, इनका आवरण डालने वाला 5 प्रकार के आवरण। इनमें मति बराबर। ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मना परे ज्ञानावरण, ये 4 देशघाती प्रकृतियां हैं। ठीक है? केवल ज्ञान सर्व कर्म ज्ञान घाती प्रकृति है, अर्थात अगर केवल ज्ञानावरण का सर्वधर्म उदय आएगा तो केवल ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है? और ये जो 4 देशघाती हैं, इनसे क्या लेना मतलब है कि 4 देशघाती मतलब इनका उदय रहेगा तो भी थोड़े बहुत अंशों में ત્યાં ઓલા ઘરે જાવ છો मना पर्याय તો हो सकता है। સાટલો પડ્યો છે ठीक है? तो देशघाती प्रकृतियां वो हैं जिनके रहने पर कुछ कुछ गुण का उभाड़ रहे। सर्वघाती प्रकृतियां वो हैं जो उदय में आ गई तो फिर आपका गुण काम ही नहीं करेगा, व्यक्तता ही नहीं होगी। ना? दर्शनावरण के कितने भेद हैं? 9। 9 भेद हैं। कौन कौन से हैं 9 भेद? નવ ભેદ हाँ, कौन से हैं 9 ચક્ષુ भेद? चक्षु अचक्षु अवधि मन ને સાટલો केवल છે 4। और और फिर ये निंद्रा निंद्रा निद्रा प्रचला। निद्रा हाँ, निद्रा निद्रा चक्षु प्रतला प्रतला अचक्षु, हाँ इमद्दि। बिल्कुल सही। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4 तो केवल दर्शन 4। और 5 निद्राएं। तो इनमें से केवल दर्शनावरण, इस केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं ये सर्वघाती हैं। है ना? मतलब जब इनका उदय रहेगा तो आपको सामान्य प्रतिभास भी नहीं होगा। चक्षु अचक्षु अवधि ये दर्शनावरण देशघाती हैं, मतलब इनका उदय रहेगा तो थोड़ा थोड़ा काम चलता रहेगा। ठीक है? वैसे ही मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? આમાં કઈ દવાયું નથી ને તો કેવું લાગે मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? સારું આ તો વાંધો हाँ, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय, इसके अंदर भी कितने भेद हो जाएंगे? दर्शन के 3 27। और चारित्र के 16। हाँ, 27। दर्शन दर्शन 25। मोहनीय के कितने भेद? 3। कौन से 3। दर्शन मोहनीय के 3। 3? 3 और मिथ्यात्व, 5 दोनों बोल सकते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और मिश्र। हाँ, वही सम्यक मिथ्यात्व मिश्र एक ही है। इधर चारित्र मोहनीय के कितने भेद हो जाएंगे? 25। 16 और 9। 16 और 9, 25। है ना? 16 कषाय 9 वो अपन सब डिटेल में देखेंगे, अभी तो मैं बस सामान्य बता रहा हूँ। तो इन 28 प्रकृतियों में से 14 देशघाती हैं, 14 सर्वघाती हैं। है ना? पर जैसे अपन ने ज्ञानावरण का देखा, जैसे अपन ने दर्शनावरण का देखा, जैसे अपन ने मोहनीय का देखा, तो अपन एक चीज कॉमन देखते आ रहे हैं कि कुछ प्रकृतियां देशघाती हैं, कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं। अब चौथा जो घाती कर्म है अंतराय, इसकी सारी प्रकृतियां देशघाती हैं। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सब देशघाती है, मतलब इनका पूरा उदय आ जाएगा ना तो भी कुछ कुछ अंशों में दान लाभ भोग उपभोग वीर्य मेरे में रहेंगे ही रहेंगे। चाहे मैं एकेंद्रिय जीव हूं चाहे मैं पंचेंद्रिय जीव हूं, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जीव किसी भी अवस्था में रहे, उसके वीर्य गुण की प्रगटता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अंतराय कर्म देशघाती प्रकृति है। अंतराय कर्म के अंतर्गत आने वाले जो भी कर्म है वो देशघाती हैं, पूरी तरह से घात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो अंतराय कर्म यद्यपि घाती कर्म है, लेकिन इसकी सारी प्रकृतियां देशघाती हैं। चूंकि इसकी सारी प्रकृतियां देशघाती हैं,
इसलिए ये जीव के वीर्य गुण का, क्योंकि वीर्य एक जीव का अनुजीवी गुण है, तो अनुजीवी गुण का घात करने में समर्थ नहीं है ना। तो अनुजीवी गुण का घात करने में समर्थ नहीं है, तो मैं उसको घाती के बीच में क्यों रखूं? क्योंकि घाती कर्म किसको कहते हैं? जो अनुजीवी गुण को प्रकट नहीं होने दे। तो ये घाती कर्म होते हुए भी अघाती की तरह काम कर रहा है, तो इससे मेरे अनुजीवी गुण को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि जो अंतराय आपने चौथे नंबर पे रखा था ना पहले, वो क्रम याद है? हाँ जी, ज्ञानावरण, हाँ जी। दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। अब कह रहे हैं इस अंतराय। अंतराय को उठा के बिल्कुल लास्ट में डाल दो, मतलब अघाती कर्मों के भी लास्ट में डाल दो। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। बराबर। अभी क्रम क्या बन हाँ गया? जी, जितना अपने को याद है उसमें पहले नंबर पे कौन सा है? ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावरण। दूसरे नंबर पे दर्शनावरण, दर्शनावरण। तीसरे नंबर पे मोहनीय, मोहनीय। और अंतिम कौन सा है आठवें नंबर पे? अंतराय, अंतराय। अंतराय। ठीक है। अंतराय। ठीक है, ये चार समझ में आ गए। बराबर। पहले पे ज्ञानावरण को हाँ क्यों जी, रखा, दूसरे पे दर्शनावरण को क्यों रखा, तीसरे पे मोहिनी को क्यों रखा, और अंत में आठवें नंबर पे अंतराय को क्यों रखा, ये समझ में आ गया बराबर। हाँ जी, है ना। हाँ। अब एक तो कारण अपन ने बता दिया कि अंतराय कर्म घाती होते हुए भी सारी प्रकृतियां देश घाती हैं, तो घाती कर्म लायक तो है ही नहीं है, इसको अघाती में डाला। ठीक है। दूसरा, अंतराय कर्म तभी कार्य करता है जब मेरे पास शरीर हो, है ना, जब मेरे पास साता असाता हो, जब मेरा उच्च नीच गोत्र हो, तभी तो ये बाधा डाल पाएगा, है ना। अगर मेरा शरीर ही नहीं है तो अंतराय कर्म किस में बाधा डालेगा, है ना। तो इस अपेक्षा से भी इसको अघाती के अंत में डाला है, तो दो कारण हो गए। एक तो घाती होते हुए भी अघाती की तरह काम करता है, और नाम गोत्र और वेदनी की सहायता से ही काम करता है, अदरवाइज मेरे अंतराय कर्म कार्य ही नहीं कर पाता। इस प्रकार यहां तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये क्रम सिद्ध हो गया ना, ये तो समझ में आ गया यहां तक। हाँ जी, इसमें बराबर। प्रश्न है कोई? नहीं, बराबर है। नहीं है। ठीक है। 18वीं नहीं, गाथा लेते हैं, है ना। ये छोटी छोटी सी गाथा है, बस समझने का फेर है, समझ में आ गया तो बहुत इजी है ना। अपन इनको फिर से ले सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो। 18वीं गाथा पढ़ता हूँ। सर आओ। ये दीप्ति जी को म्यूट कीजिए ना, दीप्ति जी को म्यूट कीजिए ना, किसको? दीप्ति जी को, उनका बीच में आता है आवाज। मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा है। दीप्ति जी का म्यूट कीजिए, वो बीच में उनका आवाज आता है। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं कोई भी। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आपकी आता ही है, लेकिन ये दीप्ति जी का बीच में चालू है, इसके लिए आवाज आता है, अच्छा ठीक है, तो ठीक है। उनको म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है, जी, वो शायद खुशी बहन कर सकती हैं अगर वो हो तो। ऐसा खुशी भी ना जाए नहीं। हाँ, तो वो ही अच्छा एडमिन अच्छा है क्योंकि। ठीक है। चलो, अच्छा, ऐसा। 18वीं गाथा पढ़ते ओके। हैं अपन, है ना। आउ बलेण अवठिदी भवस्सैदीणाम माउ पूर्वम तु भवमस्यणेच्युतम् इति गोदम्नाम पूर्वम तु। अभी तक कर्मों का क्या क्रम देख लिया हमने? क्या कर्मों का क्रम सिद्ध किया है, क्या समझ में आया आपको? नानावरण, दर्शनावरण, मोहनिया और अंतराय लास्ट में है लिया। ना। तो पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, और आठवें पे क्या है, ये हमें पता चल गया है। ठीक है। अब देखो, बराबर। अपन एक हाँ चीज जी, पहले पढ़ते आए हैं, जब अपन आयु कर्म का स्वरूप समझ रहे थे। आयु कर्म का कार्य क्या है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। आयु संसार कर्म में रखना जीव को। संसार में जीव को रखना, है ना। संसार में जीव को रखने का काम है हाँ आयु जी, कर्म का। लेकिन वो संसार कितना बड़ा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ, भाई, मोहनीय। आयु कर्म का कार्य है अभिषेक को इस शरीर में रखना मात्र। ठीक है। इसके बाद मेरे को नरक हम्म, गति में ले जाना हो तो नरक में बराबर रखना, देव गति में ले जाना हो तो देव के शरीर में रखना, ये आयु कर्म कर रहा है। बराबर। लेकिन मैं कब तक ऐसे घूमता रहूंगा, ये कौन डिसाइड हाँ, करता है?
मैं मोहनीय, संसार में तब तक रहूंगा, मोहनीय मोहनीय कर्म। कर्म। तो आयु कर्म का कार्य है बराबर। एक विशेष अवस्था में, जिसको हम भव कहते हैं, एक भव में उस जीव को शरीर में कैद करके रखना आयु का कार्य है। लेकिन कितने भव होंगे ये मोहनीय कर्म डिसाइड करेगा। जब तक मिथ्यात्व है तब तक भव चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, है ना। तो ये आयु कर्म किसके अनुसार काम करता है? आयु कर्म मोहनीय के किसके ऊपर। अनुसार काम कर रहा है? मोहनीय कर्म मौनी के। क्या? मौनीय कर्म के अनुसार, है ना। तो ये कनेक्शन याद रखना अभी। ठीक है। अब अपन ने एक और चीज देखी थी कि आयु कर्म बंधने के बाद किन कर्मों में फर्क पड़ता है, किस प्रकृति में फर्क पड़ता है। क्योंकि आयु कर्म ऐसा है जो एक बार ही बनता है ना। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। तो एक बार आयु बनने के बाद किस कर्म में फर्क पड़ता है मेनली? नाम। नाम कर्म में। मान लो, क्योंकि नाम कर्म हमेशा बन रहा है, मैंने पहले अगर नाम कर्म पहले बांध लिया हो जिसमें मेरा शरीर अगर तिर्यंच का होने वाला हो, और अगर आयु मेरी मनुष्य भव की बन गई, तो वो नाम कर्म जो मैंने तिर्यंच वाला बांधा था ना, नाम तिर्यंच गति, वो तिर्यंच गति भी संक्रमित होके अब मनुष्य गति बन जाएगी। ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना, समझ में आया कहाँ से ला रहा हूं हाँ मैं जी। इसको, हाँ जी। है ना। बराबर आगे आया आयु था। बंधने के बाद जो गति मेरी बंधी होगी, वो गति भी बदल के आयु के अनुसार होगी। अगर मैंने पहले नरक गति बांध ली होगी और आयु मैंने देव आयु बांधी, तो वो नरक गति भी संक्रमित होके अब देव गति बन जाएगी ऑटोमेटिक, हो ना। जाएगी। अब बराबर। क्योंकि देव गति बनी, तो शरीर भी देवों की तरह होगा, अंगोपांग भी वैसा ही होगा, संस्थान संगठन भी वैसे ही होंगे, है ना। ये अपन आएगा, जब बराबर। कनेक्ट आएगा आगे तो अपन वापस पढ़ेंगे इसको। तो आयु हाँ कर्म जी। के अनुसार कौन सा कर्म बदला? नाम कर्म। नाम। नाम नाम कर्म, कर्म। है ना। तो अब ये कनेक्शन देखो, आयु बदली और फिर क्या बदला? नाम। नाम बत। तो आयु के अनुसार क्या हुआ? नाम। तो सीरीज देखो, नाम। आयु और नाम। नाम। समझ में आया? तो बराबर। आयु के बाद अब हाँ हम जी। कौन सा कर्म गिनेंगे? नाम। नाम। नाम कर्म। नाम तो कर्म। पहला पॉइंट यही कह रहा है कि आयु कर्म के अनुसार जीव की भव अर्थात संसार में अवस्थिति होती है, तथा इस आयु कर्म के अनुसार ही नाम कर्म की विभिन्न प्रकृतियां संक्रमित होती हैं या परिणमित होती हैं। इस अपेक्षा से नाम कर्म को आयु कर्म के बाद रखा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, बराबर। अब नाम बदल गया, तो नाम कर्म के निमित्त से होने वाली जीव और पुद्गल की जो अवस्था है, जिसको शरीर के साथ जीव का रहना कहते हैं हम, है ना, असमान जातीय पर्याय, उसके अनुसार ही गोत्र भी बदलेगा। नाम के अनुसार ही गोत्र जाएगा ना मेरा। ठीक हाँ है। जी। तो आयु फिर नाम। अब तीसरा कर्म कौन सा होगा? नाम के अनुसार क्या बदला? गोत्र। गोत्र। तो ये सीरीज समझ में आई, क्रम समझ में आया। आयु, बराबर। नाम, गोत्र। इसके पहले वाली गाथा में क्या क्रम बन रहा था कर्मों का? नानावरण, दर्शनावरण, और मोहनीय और अंतराय लास्ट में। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय मात्र। ठीक है। ये तीन हाँ। फिक्स हो गए। हाँ। यहाँ पे तीन हाँ फिक्स जी। हो गए, कौन कौन से? आयु, 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 नाम, नाम, गोत्र। नाम। गोत्र। ठीक है। गोत्र। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। यद्यपि जीव की भाव में अवस्थिति अर्थात उस शरीर में रहना, जीव का शरीर में रहना आयु कर्म के कारण होता है, तथापि संसार का काल निर्धारण अर्थात मेरा संसार कितना बचा हुआ है, मैं संसार में कब तक रहूंगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कि मोहनीय कर्म। तो ये अपन पहले देख चुका है। अतः मोहनीय कर्म के अनुसार काल का निर्धारण होने से आयु कर्म को मोहनीय के बाद में रख दिया। तो मोहनीय कर्म के बाद कौन सा आएगा? आयु। आयु कर्म। ये लॉजिक समझ में आया क्यों? क्योंकि आयु तो ये कह रहा है हाँ जी। इस जीव को मनुष्य में इतना रहना है, देव में इतना रहना है, शरीर में इतना, त्रियंच में इतना रहना है, नरक में इतना रहना है, पर पूरे संसार में कितना रहना है वो तो मोहनीय डिसाइड कर रहा है ना। तो अब क्रम क्या हम्म। बन गया?
ज्ञानावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, दर्शनावरण, आयु। मोहनीय, आयु, मोहनीय, आयु, आयु, नाम, गोत्र वेदनीय, और नाम अंतराय। गोत्र। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय। दर्शनावरण, अब मोहनीय, मोहनीय के अनुसार होगा आयु, आयु, आयु के अनुसार नाम गोत्र। ठीक है, और अंतराय तो अपन ने सबसे लास्ट में रखा ही है। ये आया समझ में? बराबर। हाँ आ जी। गया। अब एक गाथा और देख लेते हैं, जितनी होगी उतनी, अदरवाइज फिर इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 19वीं गाथा में पढ़ता हूं। गादिम व गादिम गादिम व वेयणीयम मोहस्सवलिं गाद दे जीवम इति गादीणम मज्जे मोहस्सादिमिपरीदम तु। वेदनीय कर्म अपना बचा हुआ है, जिसका क्रम अभी तक फिक्स नहीं है कि वेदनीय कर्म को कहाँ रखना है ना? तो वेदनीय कर्म क्या कार्य करता है? वेदनीय साता और कर्म असाता। साता कर्म और देते हैं। असाता का वेदन करवाता है हमें, है ना? वेदन करवा। कि ये चीज आपको अच्छी लगे, ये चीज आपको बुरी लगे। लेकिन पर पदार्थों का अच्छा या बुरा लगना किस कर्म के कारण होता है? मोहनी। मोहनीय कर्म मोहनीय। के कारण। अगर किसी पदार्थ में आपको मोहराग द्वेष है तो ही तो साता असाता उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो चूंकि वेदनीय कर्म साता असाता का वेदन आपको करवा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको पुश कौन कर रहा है पीछे से? उसको शक्ति कौन दे मोहनीय। रहा है? मोहनीय। तो वेदनीय के पीछे हमने मोहनीय लगा दिया। ठीक है, वेदनीय के पीछे हमने लगा दिया मोहनीय। तो अब मोहनीय, इसका मतलब है मोहनीय के आगे अपने को किस कर्म को रखना है? वेदनीय। वेदनीय कर्म को। अब एक बार वापस वेद। शुरू से बनाते हैं कर्म का क्रम। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दर्शनावरण, अब मोहनीय के पहले वेदनीय, अपने को वेदनीय रखना है। वेदनीय। समझ में आया क्यों लॉजिक? वेदनीय। कि हाँ ज्ञानावरण, जी। दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। अब मोहनीय के अनुसार क्या हो रहा है? कि मोहनीय संसार बना आयु। है, तो संसार में मेरे को अलग अलग भाव चाहिए, तो भाव कौन दिला रहा है? कि आयु। आयु। आयु बनने के बाद किस में परिवर्तन हो रहा है? कि नाम और गोत्र में। नाम। नाम। और अंतराय तो अपन ने पहले ही देख लिया कि वो सब जीवों में अजीवों में पाया जा रहा है, चाहे घाती कर्म में, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा है हमारा, तो उसको सबसे लास्ट में डाल दिया घाती कर्मों में। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र एवं अंतराय, इस प्रकार का ये क्रम उन्होंने सिद्ध कर दिया आचार्य ने। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये क्रम, कर्मों का जो क्रम है, ये सिर्फ समझने के लिए और समझाने के लिए, ऐसा कोई क्रम होता नहीं है कर्मों में कि ज्ञानावरण के बाद दर्शनावरण बंधेगा या दर्शनावरण के बाद मोहनीय बंधेगा, ऐसा नहीं है। सातों कर्म प्रति समय बंध रहे हैं, और एक समय ऐसा भी आता है जब आठों बंध रहे होते हैं, है ना? बट हमें लॉजिक समझ में आया इसलिए क्रम बताया है। ठीक है, अब देखो पढ़ देता हूं मैं इसको। मोह राग द्वेष के कारण ही वेदनीय कर्म जीव के गुण का घात करता है ना? अतः अघाती होने पर भी इसे घाती कर्मों के मध्य में तथा मोह के आदि में रखा है। वास्तव में तो कैसा कर्म है वेदनीय कर्म? घाती है अघाती? अगाती। पर फिर भी उसको अपन घाती में क्यों लाए? कि जीव के गुण का घात कर रहा है, वो मोहराग द्वेष की शक्ति बढ़ा रहा है, साता साता का वेदन करवा के ना। यहाँ वेदनीय कर्म तथा मोहनीय कर्म का क्रम सिद्ध किया है। इस प्रकार विभिन्न अपेक्षाओं से समझने एवं समझाने हेतु 8 कर्मों का क्रम इस प्रकार से सिद्ध किया गया है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र एवं अंतराय। कर्म प्रकृति के इस प्रकरण में हमें उक्त क्रम को ध्यान में रखकर ही चर्चा करनी है। मतलब अपन ये कर्म प्रकृति समुत्कीर्तन पढ़ रहे हैं ना, अधिकार, तो जब तक ये अधिकार चलेगा आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब सारी चर्चा इस क्रम के अनुसार ही होगी। अब बार बार आचार्य ऐसा नहीं कहेंगे कि ज्ञानावरण पकड़ो, दर्शनावरण पकड़ो। अब आचार्य कहेंगे चौथे नंबर का कर्म पकड़ो, तो अपने को पता होना चाहिए चौथा नंबर मतलब मोहनीय है यहाँ पे, मोहनीय। है ना? तो अच्छा। कहीं हम ये भूल नहीं जाएं ये क्रम,
तो इतना सब कुछ समझाने के बाद उन्होंने एक 20वीं गाथा भी लिख दी ना। 20वीं गाथा में कुछ नहीं बताया उन्होंने, जो अपन ने समझा है वो 2 लाइन में लिख दिया है ना। 20वीं गाथा भी पढ़ लेते हैं। राणस्य दंसनस्य आवरण वेयणीय मोहणीयम आवगणामं गोदम तरायमिति परिमदिदि सिद्धम। अर्थात नाणस्य अवर्णम, दंसनस्य आवरणम। तो नाणस्य आवरणम मतलब ज्ञान का आवरण, उसके बाद दंसनस्य आवरणम मतलब दर्शन का आवरण। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण। वेयणीय अर्थात वेदनीय, मोहनीय अर्थात मोहनीय। तो पहली लाइन में 4 कर्म। फिर आउग अर्थात आयु, नामम अर्थात नाम, गोदम अर्थात गोत्र दूध, और अंतरायम गोत्र अर्थात अंतराय। इस प्रकार पूर्व में पड़ा हुआ कर्मों का क्रम सिद्ध कर दिया उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, विशेष कुछ नहीं है आज की कक्षा में, बट एक क्रम हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि आगे का जो विषय है ना, अब वो बार बार कर्मों का क्रम नहीं बताएंगे, तो हमें ये क्रम याद रखना है। टाइम अपना हो रहा है, बट ये 4-5 गाथाएं मैंने एक साथ इसलिए ले ली क्योंकि जुड़ी हुई थी आपस में, है ना। तो क्रम समझना था। बराबर। आपको कोई भी प्रश्न हो, अपना ग्रुप है, आप प्रश्न डालिए, अगली क्लास में वो प्रश्न का समाधान करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा सप्तभंगी वाला प्रकरण मैंने ले लिया, वो आगे डिटेल में अपने को जब लगेगा अवकाश तो अपन पढ़ेंगे, बाकी वो इससे रिलेटेड नहीं है। अपने को सिर्फ अपेक्षा समझाने के लिए वो सप्तभंगी का प्रकरण वो बीच में लेके आए थे। तो अपेक्षा अपन ने 8 कर्मों की यहाँ पे देख ली है, क्रम बताने के लिए। 21वीं बराबर। गाथा से वापस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय आने वाला है कि 8 कर्म कैसे काम करते हैं, उदाहरण क्या है। पहले आपने पढ़े होंगे, बट थोड़ा सा अंदर जाने का मौका अपने को मिलेगा ना। तो वो विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, जय जय। जय जय। जय जिनेन्द्र।